बीजेपी वालों के पैर भी हिल गए, दिमाग भी हिल गया। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। और बीजेपी वाले कुछ कर लें, इस भारत को कभी हरा नहीं सकेंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तो हजारों करोड़ों लोग उसमें शामिल हुए थे और पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की लहर आने लगी थी। और आज जो है एक वर्ष हो जाता है, जी हाँ, आज ही के दिन जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो जिसके चलते जो है करनाल के गांधी चौक पर तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है और इससे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, आप देख रहे हो कि भारत जोड़ो का नाम सुन के यात्रा से जो उपलब्धियां हुई हैं और जिस तरीके से देश के अंदर जिस पार्टी ने, जिस विचारधारा के लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की थी, उनके पैर भी और दिमाग दोनों हिल गए। आप देख लो क्या क्या कर रहे हो। तो इसीलिए हमने अगला स्टेप लिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और बीजेपी वाले कुछ कर लें, इस भारत को कभी हरा नहीं सकेंगे। नफरत हटाने की बात कही थी देश से राहुल गांधी ने, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि उसी दुकान के ये लोग हैं जो अभी बयान दे रहे हैं। बयान देने वाले बात कर रहे हो आरएसएस हो? नहीं जी नहीं। आरएसएस जब इस देश के कानून के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ऐसी किसी भी विचारधारा के लोगों पे मैं बात करने के लिए भी तैयार नहीं, जिनको इस देश के संविधान और कानून में विश्वास नहीं। अगर आरएसएस देशभक्त है, राष्ट्रीय है, तो अपने आप को रजिस्टर्ड करा के दिखाए। सवाल स्टालिन के संबंध में था। स्टालिन कुछ भी कहे, वो इंडिपेंडेंट है और उसने किसी को कुछ नहीं कहा है और सनातन धर्म का किसी का ठेका नहीं है। आरएसएस बीजेपी का कोई वो नहीं है। इस पे सनातन धर्म इस पूरी धरती पे हर जीव का है। जिस दिन से वो यात्रा निकली, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर होता गया और बीजेपी का नीचे होता गया। उसी दिन से बीजेपी में बहुत परेशानी है और तरह तरह के आरोप कांग्रेस पे लगा के लोगों को भटकाने का काम कर रही है। लेकिन लोग जो हैं अब सब समझ चुके हैं, सारा उनको नजर आ चुका है कि ये कभी धर्म पे लड़ाते हैं, कभी जाति पे लड़ाते हैं। काम इन्होंने कुछ किया नहीं। महंगाई देश में इतनी बढ़ा दी, 3 गुना सिलेंडर बढ़ा के 200 रुपये कम करके उसके क्या क्या कटौती करते हैं। किसानों का बुरा हाल कर दिया। ये तो किसानों ने बॉर्डर पे आंदोलन कर दिया और कितने हजारों किसान शहीद हो गए। उसके बावजूद किसानों की जमीन बची है। नहीं तो 4-5 एकड़ वाले जो छोटे किसान थे ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनकी जमीन हड़पने का बीजेपी का प्लान था और आसानी से नहीं झुके मोदी। और उसके बावजूद भी, मानने के बावजूद भी, जो किसानों से एग्रीमेंट किया गया था एमआरपी देने के लिए, वो पूरा नहीं किया आज तक भी और ना ही ये कभी करेंगे। इसलिए जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। इनको भगाएगी जनता और कांग्रेस को जिताएगी जनता और जुड़ेगा भारत, जीतेगा। देखिए, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने जो भारत को जोड़ने का अभियान शुरू किया था, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस यात्रा से देश के अंदर एक विश्वास और लोगों में, युवाओं में, बेरोजगार युवाओं में, कर्मचारियों में और जो आपके किसान हैं और जो व्यापारी हैं, इन सब में एक विश्वास पैदा हुआ है। एक भाईचारे का विश्वास पैदा हुआ है, एक विकास का विश्वास पैदा हुआ है, जो आने वाले समय के अंदर जो चुनाव आएगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर जनता तैयार है दोबारा कांग्रेस को जिताने की। सर, भारत जोड़ो यात्रा से एक लहर आई थी कांग्रेस की, क्या बरकरार रहेगी वो लहर? बिल्कुल, आप देखना आने वाले समय के अंदर कांग्रेस 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार ना केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी बनाएगी। देखिए, करनाल की सड़कों पे आज उस यात्रा को जो 1 साल हुआ था, उसको लेकर के हम सत्य के जो पुजारी हमारे अपना महात्मा गांधी जी हैं, उनकी मूर्ति पर एक पुष्प अर्पित करके हम आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो यहाँ पर प्रतिमा है उसके ऊपर पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को आज एक पूरा साल एक हो गया, उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है और भारत जैसे जुड़ा है और उससे जैसे बीजेपी परेशान हुई है उसकी खुशी मना रही है। बीजेपी वालों के पैर भी हिल गए, दिमाग भी हिल गया। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेसी खुद ही लड़ रहे हैं, कांग्रेसी लड़ थोड़ी रहे हैं। अरे जोश, जश्न मना रहे हैं जोश में। सत्ता आ रही है दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में। नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने हो, चाहे करनाल हो, अम्बाला हो, जमुनानगर में। वो सत्ता की निशानी है ना। जोश में वर्कर जो है
कई बार थोड़ा ज़्यादा कूद जाए एक दूसरे को हाथ लग जाता है। तो अपने घर में ही लड़ाई होती है सर? जो लड़ाई है ही नहीं हमारे में, सब यहाँ लोग पे तो राहुल सर- गांधी यहाँ पे तो करनाल में तो सर लात गुस्से तक चले गए थे, कुछ नहीं चश्मे है, तक टूट गए सर। ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा है कि जब जोश होता है ना तो अपने अपने नेता के हक में नारे लगाते हैं। वो एक आधा बीच में कोई नकली आदमी भी आ गया होगा। आपके ही साथ खड़े हैं नेता जिनका चश्मा टूटा और मैं कह रहा हूँ जिसका टूटा है वो तो असली था, जो कोई और होगा जो जिसने तोड़ा वो नकली होगा। और इसके साथ मुख्यमंत्री आज हिसार में थे और उन्होंने कोई एक लेडीज ने कहा यहाँ फैक्ट्री लगा दो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चंद्रयान में भेज देते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखो, मुख्यमंत्री का कुछ पता नहीं है। संदीप सिंह को तो पकड़वा नहीं सकता, लोग किसी को शेल्टर दे रहे हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, और मुख्यमंत्री जी शेल्टर दे रहे हैं उसको। कानून कहाँ है? सही तो बना हुआ है। संदीप सिंह तो कोर्ट मैटर हो गया ना, कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं। कोर्ट में कहाँ है? कोर्ट में तो बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया हुआ है वो। मुजरिम तो अपने आप को मान लिया उसने। पुलिस कहाँ है? और जब झंडी वाली कार में घूमेगा तो पुलिस कैसे उतारेगी उसको? इंडिया को मुख्यमंत्री जी उसको क्यों इस्तीफा नहीं लेते, क्यों नहीं हटाते? क्या इंटरेस्ट है? मुख्यमंत्री जी जवाब दें इस बात का भी क्या स्वार्थ है उसके पीछे उनका। आपके संगठन को लेकर, जो इंडिया का संगठन बना है, उसको लेकर के भारत की बात आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? भारत का जो कुछ पागल लोग हैं ना, वो भारत को भारत बना के लोगों के दिमाग में कुछ गलत मैसेज देना चाहते हैं। भारत आज भी है, कल भी था, और आने वाले समय में भी भारत ही रहेगा। भारत को भारत बना के वोट नहीं मिलेंगे, ये मोदी जी को बता देना। भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष हो गया है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने बताया किस तरह से राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो 7 सितंबर को की थी, और आज जो है पूरा 1 वर्ष हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत भी की। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।